ये है कि अब जो वर्ल्ड में अगली खबर ये आ रही है कि क्रोम ओएस जो है वो इस टाइम मार्केट में ज़्यादा बिकने वाले एडिटिंग जो करनी है ना, जितनी बार ये अड़ा है वो सारे जो क्लिप्स हैं वो वीडियो के स्टार्ट में चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल अपनी वाली सरकार और ये है भाई 14वां एपिसोड हमारा। 14वां बोल रहा हूँ, 14th एपिसोड, 14वीं का चांद नहीं, 14th एपिसोड है भाई हमारा VWS एक्स्ट्रा का। और आज का जो एपिसोड है काफी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरों के साथ आ रहा है। और अब मेरा दिल ये है कि भाई असद जो है ना वो भी अब थोड़ी बहुत खबरें पढ़नी स्टार्ट करे ताकि मुझे कभी तो छुट्टी का मौका मिले। तो असद भाई पहली खबर जरा बताएंगे आप। पहली खबर आ रही है पोको की तरफ से, जहां उन्होंने अपना ब्रांड का न्यू लोगो अनवील कर दिया है। ओके। और अब क्योंकि पीछे हमें सुनने में आ रहा था कि शाओमी ने इन्हें अलग कर दिया ना अपने ब्रांड से, तो अब शायद ये बिल्कुल ही एक अलग तरफ से आएंगे। मुन्ना न्यूज प्रेजेंटर बन गया मेरा यार। बेसिकली सीन ये है कि पोको की जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान में अभी भी किसी हद तक शाओमी से मिलती जुलती है, लेकिन इंटरनेशनली पोको बिल्कुल सेपरेट चल रहा है। और अब तो पाकिस्तान में भी होगा। इंडिया के अंदर उन्होंने बाय द वे ये लोगो रिवील किया है, तो अभी ये इंटरनेशनल उनका लोगो नहीं है, लेकिन लोगो बहुत ही फंकी किस्म का लोगो है। आपको लगता नहीं है कि कोई सीरियस किस्म का ब्रांड होगा, क्योंकि ऐसा लगता है किसी गेम टाइप का ये हो सकता है, लेकिन एक मोबाइल कंपनी का तो हाँ। लेकिन इसमें गेम ये भी है ना कि पोको एंथुजियस्ट ग्रेड के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिनको ज्यादा प्रोसेसर चाहिए और वो चीजें। तो आई थिंक उस चीज को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया जा रहा है। और इसका टैगलाइन भी उन्होंने रखा है, मेड ऑफ मैड। तो देखते हैं क्या करता है पोको। लेकिन पोको की अभी तक जो डिवाइसेस आई हैं वो बहुत क्रेजी आई हैं, और पोको X3 पाकिस्तान में एक बहुत हाईली सक्सेसफुल डिवाइस थी। देखते हैं कि इनकी बाकी डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करती हैं। अगली खबर ये है कि भाई अब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके बगैर इंटरनेट के अपनी एप्लीकेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि पहले शेयर क्यों हो रहा है? गूगल का शेयर ही है, इजी हो जाए, क्या हुआ है? ये पहले भी होता था, ये होता था आई थिंक कुछ एप्स में आता था जो यार ये बेसिकली शेयर इट भी किसी हद तक अलाउ करती थी कि आप अपने मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुई है उनको आगे शेयर कर सकें। लेकिन अब गूगल ने डायरेक्टली ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में भी ये फैसिलिटी आई है या नहीं, आप अपना मोबाइल फोन ओपन करें, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर जो माई एप्स वाला सेक्शन होता है साइड से टॉप पे आता है, उस पर क्लिक करें तो उसमें शेयर का बटन आ रहा होगा। और इसके लिए बाय द वे इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, लिखा हुआ है उन्होंने नो इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। तो अब आप अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, और अगर वो एंड्रॉइड फोन है ब्लूटूथ के थ्रू नहीं, ये आई थिंक नियर बाय शेयर जो है ये ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों का यूज करता है। और ये इनकी अपनी जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है गूगल की। इससे पहले हमने देखा था कि वाईफाई के पासवर्ड्स भी इसके थ्रू शेयर हो रहे थे, और कुछ फोन्स में ये जो नियर फील्ड की चिप्स होती हैं उनके थ्रू भी काम कर रहा है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो शेयर इट में भी थे वो कभी काम करते थे, कभी काम नहीं करते थे, क्योंकि गूगल खुद अलाउ कर रही है। तो आई थिंक ये बेहतर तरीके से काम करेंगे एज कम्पेयर टू बाकी जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते थे। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है। और ये जो न्यूज है ये है बिटकॉइन और किडनैपिंग के रिलेटेड। जैसा हम लोग हमेशा बताते हैं कि बिटकॉइन की वजह से कुछ चीजें काफी एडवांटेज दे रही हैं, कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन किसी बैंक से नहीं होती तो तेज होती है और वो सारा कुछ। लेकिन बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बिटकॉइन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि किस बंदे के अकाउंट में बिटकॉइन जा रहा है। और यही वजह है कि रिसेंटली ये केस सामने आया है जहां पर 2 फॉरेनर्स किडनैप हुए। और उसके बाद उनका जो रैंसम था वो बिटकॉइन की फॉर्म में मांगा गया। लोगों ने कहा कि हमें, जो किडनैपर्स थे उन्होंने कहा कि हमें जो बिटकॉइन है वो दें और उसके बाद हम जो है अलाउ करेंगे। और जो बिटकॉइन की अमाउंट उन्होंने ली है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और यही वजह है कि अब जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इतनी ज़्यादा सीरियस हुई हैं। यहाँ पर जो अमाउंट सामने आई है वो 1,40 लाख से ज़्यादा है। टोटल अमाउंट की बात की जाए तो 147 लाख के करीब की जो अमाउंट है वो यहाँ पर ली गई है। और ये बिटकॉइन की फॉर्म में ली गई है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तकरीबन 1.86 बिटकॉइन बन जाते हैं। अब क्योंकि बिटकॉइन को ट्रैक करना आसान नहीं है, तो ये जो FIR रजिस्टर तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग थी वो चल रही थी। और ये इतना खतरनाक लेवल तक, इसी वजह से ये हमारे यहाँ पे ना अभी अलाउ नहीं कर रहे इस चीज़ को, शायद कि इस्तेमाल लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत करने लगे। लेकिन मतलब अब आई बिलीव के इसका तरीकेकार निकालना चाहिए ना। वो भी हाँ, ये चीज भी है ना कि कोई अब तरीका निकाल लो लेकिन उसको खत्म ना कर दो। हाँ, हम लोग सीधा खत्म कर देते हैं, उसका तरीका निकालते नहीं है, और बाद में वो चीज पूरी दुनिया में चलने लग जाती है, फिर हम उसको लेकर आते हैं
फिर भी हमने तरीका बाद में भी तो आज से 10 साल बाद भी तो निकालना है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। हम आंखें बंद करने वाले लोग हैं ना। हम सोच रहे हैं बाकी निकाल लें कोई हाँ, वो तरीका। हमारे यहाँ हर बंदा जो जॉब कर रहा होता है ना या जो गवर्नमेंट में है वो कहता है वो अगले देखेंगे, हम तो बस बैन कर, उन्होंने कर ही लेना है। हाँ। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है ये एप्पल की M1X चिप के रिलेटेड है। जिनको नहीं पता, एप्पल ने रिसेंटली अपने कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे जिसके अंदर लगे हुए प्रोसेसर एप्पल ने खुद बनाए थे और उनको M1 चिप का नाम दिया था। अब एप्पल जो है अपने हायर एंड कंप्यूटर्स जो है जिसके अंदर ये मैकबुक प्रो 16 इंचेस 27 इंच के iMac उन सब के लिए जो चिप बना रही है उसका नाम है M1X। और उसके जो बेंचमार्क्स है वो सामने आए हैं। सपोजिटली एक 5 नैनोमीटर की चिप होने वाली है जिसके अंदर आपको 8 कोर GPU और 12 कोर का CPU देखने को मिलेगा। तो ये 12 कोर्स के साथ आएगी जो कि काफी सॉलिड चिप बना देगा इसको। और ऑब्वियसली क्योंकि ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होने वाली है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3.2 गीगाहर्ट्ज है आई थिंक, 3.2 गीगाहर्ट्ज पे काम करेगी। और मजेदार बात यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ है ये Core i9 है। इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी हद तक कुछ एप्लीकेशंस में ऑलमोस्ट बराबर ही है उस परफॉर्मेंस से जो कि M1 प्रोवाइड कर रही है, जो कि एप्पल का बिल्कुल एंट्री लेवल का चिप है। तो जब एप्पल एक पावरफुल चिपसेट बनाएगी तो वो क्या करेगी वो देखने में आएगा। और ये ऑनेस्टली पूरी जो टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है उनमें मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ है क्योंकि जो परफॉर्मेंस एप्पल के लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको और कहीं पे देखने को नहीं मिलती। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो Realme GT सीरीज की तरफ से आ रही है जहां पर सपोजिटली Realme एक नई सीरीज लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होने वाला है Realme GT। और इसके कुछ जो पोस्टर्स हैं वो सामने आ गए हैं। अब ये जो फोन है ये Realme का टॉप एंड फोन होने वाला है, ये Realme का बेस्ट फोन होने वाला है। और मजेदार बात यह है कि हमें काफी टाइम बाद Realme की तरफ से कोई ऐसा फोन देखने को मिलेगा जो कि वाकई आप देख के कह सकेंगे कि यार ये क्या कर दिया। उसकी रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि ये फ्लैगशिप फोन बना नहीं रहे थे, ये फ्लैगशिप फोन जरूर बना रहे थे, लेकिन एक फ्लैगशिप फोन होता है और एक होता है जरूरत से ज्यादा फ्लैगशिप फोन, जिस तरह S21 अल्ट्रा है या Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा है। तो उसके मुकाबले में Realme ने GT सीरीज लॉन्च करनी है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट होगा, यहाँ पर 12 और 16 GB रैम बताई जा रही है। यहाँ पर जो चार्जिंग है वो 125 वॉट की बताई जा रही है। यहाँ पर OLED डिस्प्ले के साथ 160 हर्ट्ज का डिस्प्ले बताया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि लेदर एंड ग्लास एडिशंस होंगे इसके। हाँ, क्योंकि महंगा फोन होगा तो सुनने में यही आ रहा है कि इसके अंदर 2 एडिशन आ रहे होंगे, एक आपको लेदर का एडिशन देखने को मिलेगा और एक आपको ग्लास एडिशन देखने को मिलेगा। तो Realme जो कि जनरली प्लास्टिक फोन्स बनाती है उसके हिसाब से ये एक बड़ी डिफरेंट चीज होने वाली है। और यहाँ पर आपको स्पेक्स भी काफी कमाल देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो इसकी स्क्रीन है जो कि 3K रेजोल्यूशन 160 हर्ट्ज और एमोलेड पैनल होने वाला है। ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा? देखो, मेरे से वो सवाल पूछा करो अच्छा जो मैं जवाब दे सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि Realme की तरफ से जो अभी खबरें आ रही हैं वो काफी क्रेजी आ रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगली खबर पे चले। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है क्योंकि ये न्यूज आ रही है एक ऐसी चीज के रिलेटेड जो कि अगर मैं किसी बंदे से पूछूं तो उसको शायद पता ना हो। आप लोगों के माइंड में अगर मैं ये पूछूं कि भाई लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो शायद आपको याद आए कि भाई विंडोज ही होता है, विंडोज ही देखा है हमने। और मैं कहूँ अच्छा विंडोज के अलावा क्या होता है तो आप कहेंगे भाई एप्पल के लैपटॉप होते हैं जिसमें मैक ओएस होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि विंडोज के बाद जो सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ओएस नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? वेल, इस टाइम पर जो सेकंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है वो गूगल का क्रोम ओएस है जिसकी डिवाइसेस आजकल बहुत ज्यादा बिक रही हैं। और ये डिवाइसेस बिकने के पीछे 2 बड़ी रीजन है। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो लोग लैपटॉप्स लेते हैं जनरली उनकी रिक्वायरमेंट आजकल चेंज हो गई है। पहले बहुत ज्यादा ऐप्स चलानी होती थी, अब ज्यादातर चीजें हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो अच्छी बैटरी प्रोवाइड कर दे और उस पर हम इंटरनेट सर्फिंग सही तरह कर सकें। वो दौर चले गए हैं जब हम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के पीछे भाग रहे होते थे और वो चीजें हर चीज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मतलब मिल जाती है। मूवी का मिसाल ले लें तो आप नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, आगे अगर आप गेमिंग की बात करते हैं तो वो स्टेडिया पे हुआ करेगी। तो जितनी भी चीजें हैं वो स्ट्रीमिंग वाली साइड पे जा रही हैं। और जो डिवाइसेस अच्छी बैटरी लाइफ, कम प्राइस और अच्छी ब्राउजिंग, उस पे अच्छी ब्राउजिंग की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगी वो ऊपर जाएंगी। और यही वजह है कि हमें क्रोम ओएस के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो स्पाइक देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि काफी ज्यादा लोग घरों से काम कर रहे हैं और विंडोज लैपटॉप जनरली अगर आपने अच्छे लेने हैं तो महंगे होते हैं और बैटरी उनकी कम होती है। और मैक के लैपटॉप भी महंगे होते हैं, जबकि क्रोम वाली साइड पर कम परफॉर्मेंस में भी वो सही तरह चल जाता है। तो आई थिंक ये वजह है जिसकी वजह से ये क्रोम ओएस इतना ऊपर जा रहा है। ओके, नेक्स्ट खबर भाई मैं खुद ही देने वाला हूँ। उसकी रीजन ये है कि भाई ये खबर जो है ना मुझे कुछ यादें ताज़ा कर देती है मेरी।
लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया था MWC बार्सिलोना के लिए और मैं अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट हो गया था। उसकी रीज़न ये थी कि भाई वो एक चीज़ होती है ना, कोविड, वो आ गया था लाइट सा, तो वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन इस साल सुनने में ये आ रहा है कि जो MWC है वो होगी 2021 में, और ये इन पर्सन इवेंट होगा, तो ये कोई ऑनलाइन इवेंट नहीं होने वाला। और इस इवेंट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रॉपर इवेंट होने वाला है, क्योंकि MWC के ऊपर जो नई टेक्नोलॉजीज रिवील होती हैं, जो कंपनी फ़ोन रिवील करती हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और लास्ट टाइम भी जब मैंने जाना था उस टाइम पर आई थिंक ओप्पो Find X2 का लॉन्च इवेंट था, लेकिन हम अटेंड नहीं कर सके थे। तो इस बार अगर ये इन पर्सन हुआ और हमें वीज़ा मिल गया तो हम जरूर चले जाएंगे। Find X2 की बात हो रही थी भाई, अगली खबर Find X3 के रिलेटेड आई है, जहां पर Find X3 जो है उसके बेंचमार्क्स लीक हुए हैं और सपोजिटली इसके अंदर जो चिपसेट होने वाला है वो स्नैपड्रैगन 870 होने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि Find X सीरीज के अंदर दो डिवाइसेस जनरली आती हैं, एक Find X होता है, मतलब जैसे X3 होगा, और दूसरा X3 Pro होगा। तो ये जो है ये लाइटर वेरिएंट के लिए है, और इस दफा स्नैपड्रैगन ने भी दो फ्लैगशिप चिपसेट्स दिए हैं, एक 870 है और एक 888 है। जो 888 है वो आएगा X3 Pro के अंदर, और जो सिंपल वाला X3 होगा उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है ये सैमसंग की तरफ से है, जहां पर सैमसंग ने मार्च की 2 तारीख का एक इनविटेशन जो है वो भेजा है, और इस इनविटेशन के अंदर सैमसंग कहता है अनबॉक्स न्यू स्क्रीन्स इंस्पायर्ड बाय यू। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर सैमसंग अपने किसी टीवी की बात कर रहा है, और ये जो प्रोडक्ट शो हो रही है वो टीवी और ऑडियो के लाइनअप में हो रही है। तो होपफुली सैमसंग कुछ नए टीवीज लॉन्च करने वाला है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये सैमसंग की शायद मिड रेंज सीरीज के अंदर टीवीज हों, तो आप लोग भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े रह सकते हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इस बार सैमसंग जो प्राइस टैग है वो भी शायद इतना मज़ेदार कर दे, क्योंकि मोबाइलों में सैमसंग बहुत कंपेटिटिव हो गया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो टीवी वाली साइड पर इस दफा डिवाइसेस आई हैं बहुत अच्छी सैमसंग की तरफ से, अच्छी प्राइस में। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, क्योंकि साइबर क्राइम विंग जो कि FIA के अंडर काम करता है, उनने ऑफिशियली एक वार्निंग दी है यूजर्स को कि भाई अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर डेटा भेज रहे हो तो व्हाट्सएप उस डेटा को यूज कर सकता है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि अवॉइड सेंडिंग मैसेजेस दैट यू विल वांट टू डिलीट लेटर, कि ऐसे मैसेज मत भेजो जिसको बाद में आप कहोगे यार डिलीट कर सकता होता। क्योंकि व्हाट्सएप ने इस पॉइंट पर जो प्राइवेसी है उसको एक मजाक बना दिया है, और हमने इस पे काफी वीडियोस भी की हैं। हमारी रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में वीडियोस गई थी उनमें आई थिंक 3 वीडियोस गई थी। तो लोगों के लिए ये मसला काफी सिंपल है और लोगों को पता भी है, तो इस पॉइंट पर आप दूसरी एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं जो कि सिग्नल या टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशंस हैं। और इंटरनेशनली भी ये एक पूरी वेव चली हुई है कि लोग व्हाट्सएप को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने स्ट्रेट अप यहाँ तक कह दिया था कि भाई आपका डेटा बिजनेसेस यूज कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी गलत चीज़ थी, क्योंकि उसमें प्राइवेसी जो थी वो बहुत बुरी तरह से ब्रीच हो रही थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है ये गूगल मैप्स के रिलेटेड है, जो कि एक नया फीचर रोल आउट कर रहा है जो पाकिस्तान में तो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और ये फीचर है पार्किंग के रिलेटेड। वेल, इंटरनेशनली काफ़ी मुल्कों के अंदर पार्किंग मीटर्स होते हैं, जहाँ पर जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो आप उन पार्किंग मीटर्स के अंदर जाकर पैसे डालते हैं और वो आपके पार्किंग का जो टाइम है वो स्टार्ट कर देते हैं। वेल, इस चीज़ को ऑटोमेटेड बनाने के लिए गूगल ने गूगल मैप्स के ऊपर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि जब आप पार्किंग के एरिया में जाकर गाड़ी पार्क करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि भाई आप इसको कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं, ये पेमेंट मेथड होंगे उसमें। हाँ, एग्जैक्टली, आपको बार बार पार्किंग मीटर के पास भी नहीं आना पड़ेगा। अगर आप उसको पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पे कर सकेंगे। तो अगर आप कहीं गए हुए और अपना टाइम एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको उनके फिर पार्किंग मीटर पे नहीं आना पड़ेगा, आप जहां मर्जी से उसको एक्सटेंड कर दें। और दूसरा फायदा ये होगा कि क्योंकि कोविड बढ़ा हुआ है तो आपको बार बार मीटर को जाकर टच करने की आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। और आगे जो दुनिया है वो कैशलेस की तरफ ही जा रही है, आई बिलीव कि बहुत कम हो जाएगा कि लोग अपने साथ कैश को कैरी करें। ऑल्दो पाकिस्तान में तो भी टोटल जो मार्केट है वो कैश पे ही चलती है। तो भाई अगली खबर से ये पता चलता है कि बाहर की कंपनियां जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को कितना नोट करती हैं, क्योंकि यहाँ एप्पल में एक इमोजी आता था जो कि एक सिर्फ हमारे लिए तो एक इमोजी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि लोग उसे देख के वो सिरिंज होती है उसमें ब्लड का डर लगता है। हाँ, तो एप्पल ने भी यही सिरिंज 1-2 बार। कहाँ पे? अब ये तो बताने वाली बातें नहीं है। हाँ, एप्पल का कुछ कह रहे थे आप। हाँ, एप्पल पे ही आते हैं, हम कहीं और चले गए थे। एप्पल ने अपना इमोजी अपडेट कर दिया और वो ब्लड वाला साइन निकाल के उसमें से उसको सिंपल कर दिया है। भाई मैं आज पेंसिल उठा के फिर रहा हूँ, बड़ा सीरियस लगता है बंदा, ये ऐसे करके तो मैं पेंसिल नहीं। अच्छा चलो, आखिरी खबर जो है भाई वो आ रही है पीसी गेमिंग के रिलेटेड, जहाँ पर इंटरेस्टिंगली 2021 के अंदर जो पीसी गेमिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और लोग ये सोच रहे थे कि क्योंकि मोबाइल गेमिंग राइज पे है
तो पीसी गेमिंग जो है वो नीचे जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली पीसी गेमिंग की हार्डवेयर और एक्सेसरीज के अंदर जो इंक्रीज है वो 62% आया है। तो 62% बड़ी है पीसी गेमिंग इंस्टेड की ये कम होती, और ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज लोग ये सोच रहे थे कि मोबाइल गेमिंग की वजह से पीसी गेमिंग इफेक्ट होगी, लेकिन आई थिंक उसका जो रुझान है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर अब जो गेमर्स हैं वो बहुत सीरियस हो रहे हैं। स्ट्रीमिंग वगैरह करने के लिए आपको एक तो पीसी पे जाना पड़ता है, और वैसे भी अब लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, टाइम फिर गुजारने के लिए आपको गेमिंग करनी पड़ती है, तो ये चीज जरूर है। और दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको आज का जो एपिसोड है पसंद आया होगा। असद जो है अभी खबरें देना सीख रहा है, जब सीख जाएगा तो असद को हम ये मेन सीट दे देंगे। तो तब तक के लिए भाई असद को सपोर्ट करें, असद का नाम कमेंट्स में लिखें, वीडियो को जरा शेयर करें, और वीडियो वगैरह शेयर कर लें, उसी से हौसला हो जाएगा। इतना बस यही चाहिए जिंदगी में। चलें, इस वीडियो में इतना, मेरा ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।